कल्पना करो, चारों तरफ सिर्फ समुद्र, ना कोई इंसान, ना कोई शहर, ना मोबाइल नेटवर्क। और उस खतरनाक समुद्र के बीच एक अकेला घर खड़ा है, जहाँ कोई इंसान सालों तक अकेले रहता है। सवाल ये है कि आखिर कोई इंसान दुनिया के सबसे अकेले घर में क्यों रहेगा, और वहाँ रात में ऐसा क्या होता है जिससे बड़े बड़े लोग भी डर जाते हैं। आज हम जानेंगे समुद्र के सबसे अकेले घर यानी लाइट हाउस की रहस्यमय दुनिया। समुद्र में हजारों सालों से जहाज चलते आ रहे हैं, लेकिन पुराने समय में जीपीएस नहीं था, रडार नहीं था और ना ही कोई आधुनिक तकनीक। रात के अंधेरे में जहाज़ों के कप्तान सिर्फ एक चीज पर भरोसा करते थे, दूर से चमकती एक रोशनी। वही रोशनी थी लाइट हाउस की, जो नाविकों को मौत से बचाती थी। लाइट हाउस सिर्फ एक टावर नहीं होता, ये समुद्र का गार्जियन होता है, एक ऐसा पहरेदार जो दिन रात बारिश, तूफान और खतरनाक लहरों से लड़ते हुए जहाज़ों को रास्ता दिखाता है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है उन लोगों से जिन्हें कहते हैं लाइट हाउस कीपर। सोचो, आपको एक ऐसी नौकरी मिले जहां महीनों तक किसी इंसान से बात नहीं करनी, चारों तरफ सिर्फ पानी, तूफान में 20 से 30 मीटर ऊंची लहरें और रात में ऐसी आवाज़ें जैसे कोई बाहर चल रहा हो। यही जिंदगी होती थी लाइट हाउस कीपर की। पुराने समय में कई लाइट हाउस इतने दूर बने होते थे कि वहां पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर या छोटी नाव का सहारा लेना पड़ता था। एक बार कीपर अंदर गया तो कई हफ्तों तक बाहर नहीं निकल सकता था। खाना सीमित, बिजली सीमित और साथ ही सिर्फ समुद्र की आवाज़ थी। लेकिन असली डर तूफान नहीं था, असली डर था अकेलापन। इतिहास में कई ऐसे मामले मिले जहां लाइट हाउस कीपर मानसिक रूप से टूट गए। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें रात में कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी, जबकि लाइट हाउस में कोई नहीं होता था। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने खिड़की के बाहर किसी इंसान को देखा, जबकि चारों तरफ सिर्फ समुद्र था। साल 1900 में 3 कीपर अचानक गायब हो गए। दरवाजा बंद, खाना टेबल पर, घड़ी चल रही थी, लेकिन तीनों इंसान बिना किसी निशान के गायब। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि विशाल लहर उन्हें बहा ले गई, कुछ कहते हैं उन्होंने पागलपन में खुद समुद्र में छलांग लगा दी, और कुछ लोग मानते हैं कि समुद्र अपने रहस्य खुद छुपा लेता है। लाइट हाउस की जिंदगी सिर्फ डर नहीं, जिम्मेदारी भी थी। अगर एक रात भी रोशनी बंद हो जाए तो कई जहाज चट्टानों से टकराकर खत्म हो सकते थे। इसलिए कीपर चाहे बीमार हो, घायल हो या तूफान कितना भी खतरनाक हो, उसे हर हाल में रोशनी जलानी पड़ती थी। कई बार तूफान इतना शक्तिशाली होता था कि पूरी बिल्डिंग हिलने लगती थी, खिड़कियों पर लहरें टकराती थीं और ऐसा लगता था जैसे पूरा समुद्र अंदर घुस आएगा। फिर भी कीपर अकेले खड़ा रहता था, क्योंकि सैकड़ों लोगों की जान उस एक रोशनी पर निर्भर होती थी। आप सोच रहे होंगे, आज के समय में क्या अभी भी लोग लाइट हाउस में रहते हैं? सच्चाई यह है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी आने के बाद ज़्यादातर लाइट हाउस ऑटोमेटिक हो चुके हैं। अब कंप्यूटर और सोलर सिस्टम खुद रोशनी चालू और बंद करते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ जगह आज भी इंसान लाइट हाउस संभालते हैं, और उनकी ज़िंदगी आज भी उतनी ही अकेली है। दिलचस्प बात यह है कि कई लाइट हाउस आज टूरिस्ट प्लेस बन चुके हैं। लोग वहां घूमने जाते हैं, फोटो लेते हैं, लेकिन जो लोग कभी वहां महीनों अकेले रहे, उनके लिए ये जगह रोमांच नहीं बल्कि एक परीक्षा थी। क्योंकि इंसान को डर अंधेरे से नहीं लगता, इंसान को डर लगता है अकेलेपन से। समुद्र के बीच खड़ा वो घर हमें एक सच्चाई सिखाता है, दुनिया चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों न हो जाए, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान और प्रकृति आमने सामने होते हैं। जब अगली बार आप किसी लाइट हाउस की तस्वीर देखें तो सिर्फ एक सुंदर टावर मत समझना, याद रखना कभी वहां कोई इंसान खड़ा था जिसने तूफानों से लड़कर हजारों लोगों की जान बचाई और खुद समुद्र की खामोशी में गुम हो गया। तो अब सवाल आपसे, अगर आपको मौका मिले, क्या आप दुनिया के सबसे अकेले घर में एक महीना रह पाएंगे?